नमस्कार। आज से शुरुआत कुछ ऐसी कहानियों की जो रिश्तों के प्रति आपको सचेत करता है, जो रिश्तों के प्रति आपके प्रेम को बढ़ाता है, वहीं रिश्तों को तार तार होने की बातें भी कहता है। पहली कोशिश है, यकीन मानिए आपको अच्छी लगेगी। कहानी की शुरुआत करते हैं। जतन कीजिए कि कहानी मिथ्या नहीं है, अपितु रूपांतरण है, क्योंकि इस कहानी को रूपांतरण के तौर पर ही आपको सुनाया जा रहा है। कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं हम आपके बीच लेकर आएंगे, जो सच्ची घटनाएं आपको चकाचौंध करने पर मजबूर कर देंगी। एक परिवार है जिसमें 5 सदस्य हैं। 5 सदस्य यह परिवार आपस में बहुत ही घुल मिलकर रहता है। सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उन 5 सदस्यों में एक 50 वर्षीय पिता है जो अपने परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी अपने सिर उठाया हुआ है। एक गृहिणी माता है जो घर की सारी जिम्मेदारियों को चुटकी भर में निपटा लेती है। 2 भाई हैं और एक बहन है। कहानी है गुड़गांव की। 2016 की बात है। गुड़गांव के सेक्टर 63 में एक परिवार रहा करता था। नाम है राजेश सिन्हा। राजेश सिन्हा का घर 2 मंजिला था। जाहिर है एक मंजिल पर खुद रहते थे, एक मंजिल रेंटरों से भरा पड़ा था। किरदार आते थे, रहते थे कुछ काम करने के लिए, अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार के सुख समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए। पिछले 20 वर्षों से यह परिवार यहां पर रहता था। राजेश मूलतः बिहार के रहने वाले थे। बिहार के मुजफ्फरपुर से ताल्लुक रखते थे। राजेश के परिवार में 5 सदस्य थे। उनकी वाइफ जो थी वो हाउसवाइफ थी, गृहिणी थी। 2 बच्चे थे जो कि स्कूल जाते थे। वहीं एक बेटी थी जो सबसे बड़ी थी और उसकी कॉलेज की पढ़ाई लगभग कंप्लीट ही हो चुकी थी। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ डीयू में दाखिला लिया था। ग्रेजुएट ऑनर्स करने के बाद वो अपने घर पर ही बैठी होती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी, इसलिए कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं थी। राजेश एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम थे, लेकिन ऐसे मुलाजिम थे जिस मुलाजिम की तनख्वाह अच्छी हो, पोस्ट अच्छा हो, रैंक अच्छा हो। 20 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपना घर बनाया था। 2016 की घटना है यह। 2016 में ही एक व्यक्ति गौरव बिहार से आता है। बिहार के आरा का रहने वाला खुद को बताता है। वो वहां पहुंचता है और राजेश सिन्हा से कमरे किराए पर देने की बात करता है। वो कहता है कि पास के ही एक कंपनी में उसकी जॉब लगी है और वो उस कंपनी में एज ए सेल्स मैनेजर के तौर पर काम करेगा। राजेश सिन्हा बिहार वासी होने के नाते, उसकी बातें सुनने के नाते उसको अपने घर पर रख लेते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 2016 के मार्च का दौर आता है। लगभग कुछ दिन ही गौरव को वहां पर रहे हुए हुआ होता है कि कभी कभी कोई जरूरत के लिए गौरव अपने रूम ऑनर के घर पर आने जाने लगता है। कभी राजेश सिन्हा की वाइफ होती है तो वो कोऑपरेट करती हैं, कभी उनकी बेटी होती है तो वो कोऑपरेट करती है। इधर वो अपनी जिंदगी के उस हिस्सों को काट रहा था जो उसे संघर्ष में झेलना था। उसके परिवार की कहानी ये थी कि उसका परिवार मूल रूप से आरा के एक गांव का रहने वाला था। पिता किसानी करते थे, भाई बहन और इनके घर में भी 5 सदस्यों का जमवारा था। सबसे बड़ा गौरव था, इसलिए जिम्मेदारी भी उसके ऊपर थी। गौरव ने ग्रेजुएट की शिक्षा दीक्षा आरा के ही कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से ली थी। वहां से वो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद यहां पहुंचा था। जब वो यहां पर पहुंचा तो लगभग 23 से 24 साल उसकी उम्र थी। इधर कहानी की शुरुआत होती है। धीरे धीरे आना जाना बढ़ने लगता है। घर के पार्टी फंक्शन में भी उसे बुलाया जाने लगता है। राजेश सिन्हा से भी उसकी मीठी मीठी बातें होती है और उन मीठी बातों के आधार पर
वो एक दिल में जगह बना लेता है। इधर राजेश के दिल में गौरव के लिए प्यार होता है, राजेश के परिवार के दिल में गौरव के लिए प्यार होता है, और इधर उनकी बेटी के दिल में भी गौरव के लिए प्यार होता है। धीरे धीरे समय गुजरता है, ये दोनों और करीब आते हैं, और करीब आने के बाद दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। 2017 की बात होगी। 2017 के जून के महीने में दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं, जहां से निर्णय लिया जाता है कि अब वो शादी के बंधन में बंधेंगे। यानी कि लगभग 1.25 सालों की मोहब्बत अब एक अलग नए मुकाम पर है। वो मोहब्बत अब आगे अनवरत रूप से जारी रहना चाहती है। बीच में एक रुकावट थी कि जाति का नाम मिला, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में कास्ट सिस्टम बड़ी तेजी से फैलता हुआ एक ऐसा रोग है जिसने न जाने असंख्य घरों को बर्बाद कर दिया है। 2017 के दौरान जब इन दोनों ने अपनी बातें अपने दोनों से साझा की, तो उन्होंने सोचा कि अब परिवार वालों को भी इसमें शरीक किया जाए। परिवार वालों को इन चीजों के बारे में भनक लगी, उन्हें बताया गया। पहले तो राजेश सिन्हा ने ना कहा, लेकिन बेटी के दबाव में और इधर गौरव को देखते हुए उन्होंने कहा कि शायद ये एक अच्छा लड़का है, हम इसके परिवार में जाकर बात करेंगे। इधर उसके परिवार पर शादी विवाह से संबंधित चीजों की बातें होने लगी। गौरव का परिवार भी लड़की की तस्वीर और लड़की को देखकर खुश था। उसे ऐसा लगा कि हाँ, सारी चीजें सही है, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार यही चाहता है कि उसकी जो पुश्तैनी चीजें हो और उसकी जो वर्तमान की चीजें हो वो कहीं ना कहीं बेहतर। सारी चीजें मैच कर ली गई, बस प्रॉब्लम एक ये थी कि दोनों इंटरकास्ट लव मैरिज कर रहे थे। एक तरफ राजेश सिन्हा मान रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गौरव के परिवार में सारे लोग नहीं मान रहे थे। गौरव के पिता पुरखावादी थे, वो इन चीजों से खुद को दरकिनार नहीं रख रहे। उनका कहना था कि हम इन परिस्थितियों में विवाह नहीं कर सकते। अब ऐसी परिस्थिति में क्या किया जा सकता है? अब ऐसी परिस्थिति में दोनों परिवारों का जब मन ना मिले, तो राजेश सिन्हा ने कहा कि जब परिवार आपस में विचार सहमत नहीं रख पा रहे हैं, तो यहां छोड़ना ही मुनासिब होगा। अब ये चीजें इन दोनों को नागवार गुजर रही। दोनों साथ में रहना चाहते थे, विवाह के बंधन में बंधना चाह रहे थे। कुछ समय गुजरा, गौरव की स्थिति भी ठीक ठाक होती गई, और उसने एक अलग जगह एक रूम किराए पर लिया। रूम किराए पर लेने के बाद वो उस जगह पर उस लड़की को रखना चाहता था। लड़की चाह रही थी कि वो उसके साथ रहे, लेकिन साथ में परिवार वालों की मर्जी थी। यहां ये मर्जी काम नहीं आ रही, क्योंकि ना लड़की के पिता अब इस शादी के पक्ष में थे, और लड़के के पिता ने तो पहले से ही इस शादी की उम्मीद को तोड़ दिया था। दोनों अंदर से टूटे हुए थे, लेकिन आपसी दिल, आपसी सहमति ऐसी थी कि दोनों साथ रहना चाहते थे। किराए के कमरे में गौरव पहुंचता है। इधर सारी बातें मीठी मीठी होती है, राजेश सिन्हा को इन चीजों के बारे में भनक भी नहीं लगती, और देखते ही देखते 2 से 4 दिनों में उनकी बेटी वहां से गायब हो जाती। बेटी के गायब होने के बाद पिता छानबीन करते हैं। छानबीन के दौरान उन्हें किसी भी व्यक्ति पर कोई शक नहीं होता। पुलिस के बार बार कहने पर वो गौरव का नाम लेते हैं। वो बताते हैं कि बेटी का प्रेम प्रसंग चल रहा था, और वो प्रेम प्रसंग उन्हीं के एक रेंटर यानी कि किराएदार के साथ चल रहा था। पुलिस पूछताछ करती है। पुलिस पूछती है कि इस समय गौरव कहाँ मौजूद है। वो इस विषय पर जानकारी नहीं दे पाते, क्योंकि उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती। उसके नंबर पर बार बार कॉल लगाया जाता है, लेकिन उसका नंबर बंद आता है। आखिरी उम्मीद गौरव के माता पिता होते हैं। उनके परिवार तक पुलिस पहुंचती है। फिर वहां कॉल डिटेल के आधार पर उस लोकेशन का पता लगाया जाता है।
जिस लोकेशन पे ये दोनों रह रहे थे वो गुड़गांव से ठीक 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर था। पुलिस पहुंचती है, पीछे परिवार पहुंचता है, दोनों साथ में रह रहे थे। लड़की के मांग में सिंदूर होता है और लड़की वहां से जाने से मुकर रही होती है। वो बताती है कि उसने बीते 2 दिन पहले ही शादी कर ली है और अब वो दोनों साथ रहना चाहते हैं। उन्हें परिवार की किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। वो परिवार की किसी भी चीज, किसी भी संपत्ति पर अपना कोई अधिकार नहीं रखना चाहती है। लड़का भी कुछ ऐसा ही कहता है। लड़के के परिवार वाले आते हैं, दोनों फिर इस शादी के खिलाफ हो जाते हैं और अंत में पुलिस और परिवार के सहयोग से लड़की अपने परिवार को आ जाती है। हालांकि दोनों बालिग। लड़की जब अपने परिवार को आती है, कॉल पर इनकी बातें होती है, लड़की की लगातार मॉनिटरिंग हो रही होती है। लड़की फिर से मिलने की बातें कहती है। वो कहती है कि कुछ दिनों में वो अपने परिवार को मिला लेगी, समझा देगी ताकि वो दोनों साथ रह सके। इधर लड़का भी अपने परिवार को मनाने की कोशिश करता है। लगातार कोशिश करने के बावजूद जब दोनों को सफलता हाथ नहीं लगती तो फिर वो दोनों वहां से बहुत दूर जाने की बातें कहते हैं। वो दोनों गुड़गांव से निकलकर जम्मू कश्मीर की सैर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी उत्तरी या दक्षिणी हिस्से में चले जाए जहां किसी का साया उनके ऊपर ना पड़े। लड़की फिर घर से निकलती है, फिर घर से जाती है और अपने प्रेमी के साथ, अपने उस पति के साथ वहां से बहुत दूर चली जाती है। इस बार लड़के की खबर ना लड़के के परिवार वालों को थी और ना ही लड़की की खबर लड़की के परिवार वालों को। मामला फिर पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस फिर छानबीन करती है, लेकिन इस बार सुराग की कोई संभावना नहीं थी। देखते देखते 2018 का जनवरी आ जाता है। जनवरी के महीने में दोनों फिर से गुड़गांव की ओर आते हैं। इनकी शादी के लगभग 3 महीने बीत चुके होते हैं। इन्हें लगता है कि अब परिवार के लोग इनकी बातों को समझ जाएंगे। ये पहुंचते हैं। लड़की अपने पिता के घर पहुंचती है। गौरव भी साथ में पहुंचता है और यहां एक चूक हो जाती है। वो चूक ऐसी होती है कि ये तो मान मनोबल के लिए आए थे, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि इनका कोई इंतजार कर रहा है जो गुस्से से लबरेज है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। लड़की की मां का रो रो कर बुरा हाल होता है। वो चाहती है कि बेटी यहीं पर रहे। वो चाहती है कि बेटी की खुशी के लिए सारी चीजें कुर्बान कर दी जाए, लेकिन लड़की के पिता इस बात पर अडिग होते हैं कि यह शादी नहीं होगी। और उनकी जो सोच होती है वो इस तरीके से सेटल होती है। कोई ये मानते हैं कि जब लड़की को लड़के के घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो ऐसा हो सकता है कि उनकी बिटिया बाद में कोई परेशानी में फंसे, बाद में कोई दिक्कत आए, इसलिए वो उस परिवार के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते। उनके भी परिवार की अपनी बातें होती है, समाज की इज्जत होती है। सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो इन चीजों को दरकिनार करते आते हैं। समय गुजरता है। दोनों जब पहुंचे होते हैं, पहला दिन आसानी से गुजर जाता है। राजेश ना मानते हुए भी खान पीन और बाकी चीजों के लिए आग्रह करते हैं। बिटिया को माता के पास सुलाया जाता है, वहीं राजेश को लड़की के भाई के साथ। फिर अगला दिन आता है। अगले दिन फिर यही बातें चलती हैं, लेकिन फिर परिवार के लोग इस बात से मुकर जाते हैं। अचानक गौरव को गुस्सा आता है। जब उसकी सारी बातें नहीं सुनी जाती है तो वो गुस्से में चूर चूर हो जाता है। उसके पास कुछ ऐसी चीजें रखी हुई होती है जिससे वो ना चाहते हुए भी अपने ससुर यानी कि राजेश सिन्हा के सर पर वार कर देता है। राजेश सिन्हा के सर पर गहरी चोट लगती है क्योंकि अवस्था हो चुकी होती है, 50 के ऊपर उनकी एज हो गई है। राजेश सिन्हा को चोट लगती है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अगले दिन खबर आती है कि राजेश सिन्हा अब नहीं है। पूरा परिवार उसके खिलाफ पहले से ही था, अब वो परिवार फिर से उसके खिलाफ हो जाता है। इस बार उसकी बीवी भी उसके खिलाफ होती है। और फिर गौरव पुलिस के तहखाने में कैद हो जाता है।
2018 के नवंबर से गौरव पुलिस के पास है। फिलहाल वो जेल से कब निकलेगा इस बात की कोई संभावना नहीं व्यक्त की गई है। केस चल रहा है, आरोपी ने अपनी बातें स्वीकार कर ली। अगली तिथि उसकी जल्द आने वाली। 2022 का महीना चल रहा है, 2022 भी अब गुजरने को है, 23 आने वाला है। अब ऐसी परिस्थिति में देखना होगा कि 4 सालों का सजा झेल चुके गौरव, जो कि अपनी एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, उनका आगे क्या हश्र होने वाला है। वो लड़की अभी भी अपने घर पर है, सुरक्षित है, लड़की का परिवार सुरक्षित है, लेकिन पिता के जाने से सब कुछ बिखर चुका है। इधर गौरव के जेल जाने से गौरव का परिवार बिखर चुका है। अब ऐसे में रिश्तों की बुनियाद कैसी रखी जाए, ये भी आप सोचिए। कहानी सुनाने के पीछे का मकसद बस यही था कि प्रेम कहानी को कैसा होना चाहिए, प्रेम कहानी की एक लिमिट क्या होनी चाहिए, परिवार की सोच क्या होनी चाहिए। अगर यहां पर राजेश सिन्हा अपनी मर्जी दे देते और उस लड़के पर विश्वास कर लेते तो शायद ऐसी अनहोनी नहीं होती। अगर गौरव के पिता पहले ही मान जाते तो शायद राजेश सिन्हा इन चीजों से नहीं मुकरते। अगर वहां उसे बार बार गुस्सा नहीं दिलाया जाता, अपमानजनक बातें नहीं कही गई होती, तो शायद वो लड़का जो एक लड़की से बेइंतहा प्यार करता है, वो उसके पिता के ऊपर प्रहार नहीं करता। या उसने अगर प्रहार किया भी होगा तो गुस्से में रहा एक प्रहार होगा, उसने जान से मारने की कोशिश तो नहीं की होगी। लेकिन अब सारी चीजें पुलिस के तहखाने में कैद है। आगे आने वाला समय बताएगा कि इस प्रेम कहानी का नतीजा क्या होता है। ऐसी ही रोचक कहानियां हम आपको सुनाते रहेंगे। गौरव को दीजिए इजाजत, देखते रहिए। नमस्कार।